हे दोस्तों, किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट की लाइफ में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फेजेस आते हैं। फर्स्ट, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जॉब इंटरव्यू क्रैक करना। सेकंड फेज, जॉब पा लेने के बाद अपनी एबिलिटी एंड स्किल्स को अच्छे से यूटिलाइज करना। एंड थर्ड फेज आता है जब उन्हें जॉब करने के दौरान ऑफिस पॉलिटिक्स से मिलने वाली नेगेटिविटी से ओवरकम करना पड़ता है। इन तीनों फेजेस में स्टैंड आउट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कुछ खास सॉफ्ट स्किल्स की। देखो, स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल अपने पढ़ाई एंड जॉब में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो सॉफ्ट स्किल्स को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। दैट्स व्हाई उन्हें अपने करियर के हर एक स्टेज में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। चाहे आप एक प्रोफेशनल हो या फिर अपने करियर की शुरुआती दौर में हो, आपको समय रहते कुछ खास सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कर लेना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं सॉफ्ट स्किल्स को सीखने के लिए कुछ फ्री ऑनलाइन कोर्सेज की जानकारी दूंगा। मेक श्योर आप अपनी कंडीशन के हिसाब से उनमें से जो भी कोर्स आपके लिए सूटेबल हो उसे जल्दी से जल्दी एनरोल कर ले। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो चलो सबसे पहले हम सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला फेस आएगा इंटरव्यू क्रैक करने को लेके। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी रिज्यूम प्रिपरेशन एंड कवर लेटर राइटिंग स्किल्स की। बिना अच्छे रिज्यूम एंड कवर लेटर के आप कितने भी जॉब के लिए अप्लाई कर लो, आपके रिज्यूम की शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसलिए एक अच्छा रिज्यूम एंड कवर लेटर बनाना बहुत जरूरी है। सेकंड इज कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि आप अपने एबिलिटी एंड स्किल्स को इंटरव्यूअर के सामने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ। उसके बाद आएगा इंटरव्यू स्किल्स, ताकि आप बेसिक मैनर को ध्यान में रखते हुए अपने कंप्लीट इंटरव्यू को दो, जिससे कि आपके इंटरव्यू क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आपको इन 3 सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत फर्स्ट फेज में पड़ेगी। बात करते हैं सेकंड फेज की, जहां आपको जॉब मिल चुकी है। अब आपके करियर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐड हो जाती हैं, लाइक प्रमोशंस, सैलरी हाइक, जॉब चेंज एंड मेनी मोर। इस दौरान आपको सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप अपने डेली शेड्यूल को मेंटेन कर पाओ और जॉब आपके लिए हैक्टिक ना हो। सेकंड इज टीम वर्क। जब आपको जॉब मिलती है तो आपको एक टीम के साथ काम करना पड़ता है, और अगर आप हायर पोजीशन पे हो देन आपको टीम को मैनेज भी करना पड़ेगा। सो ऐसे में टीम वर्क स्किल्स की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। थर्ड इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फोर्थ इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। देखो, आप कितना भी काम कर लो, अगर आप अपने काम को मैनेजमेंट को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो समझो आपको आपके काम का बहुत कम फायदा मिलने वाला है। सो इसीलिए सेकंड फेज में प्रेजेंटेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं थर्ड फेज में, जहां आपको अपने काम के दौरान बहुत सारी नेगेटिविटी को फेस करना होगा ड्यू टू ऑफिस पॉलिटिक्स। सो ऐसे में एक सॉफ्ट स्किल्स आपकी बहुत मदद करेगी, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अगर इन तीनों फेजेस को कंबाइन किया जाए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स निकल के आता है, जिससे कि आपको समय रहते सीख लेना चाहिए। और जो कोर्सेज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वो कोर्सेज आपको ये सारे स्किल्स अच्छे लेवल पे सिखा देंगे। हमारे लिस्ट में सबसे पहला कोर्स है TCS ION की तरफ से, दैट इज राइट इफेक्टिव रिज्यूम एंड कवर लेटर। ये कोर्स टोटल 2 घंटे का है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये कोर्स रहने वाला है, और इसमें आप सीखोगे रिज्यूम एंड कवर लेटर क्रिएशन का प्रोसेस, एक रिज्यूम का क्या स्ट्रक्चर होता है, रिज्यूम क्रिएट करते वक्त क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी, एक कवर लेटर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, एज वेल एज कवर लेटर के स्ट्रक्चर के बारे में। ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे आप एक अच्छा रिज्यूम बनाना सीख जाओगे, जो कि आपके जॉब इंटरव्यू के चांसेस को डायरेक्टली बढ़ाएगा। पढ़ते हैं सेकंड कोर्स की ओर। ये कोर्स भी TCS ION पे है, जो कि है करियर एज यंग प्रोफेशनल। बेसिकली इस कोर्स का एम है यूथ को फ्यूचर रेडी बनाना। 2 हफ्तों की इस कोर्स में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में सारी चीजें सिखाई जाएंगी, और इसे कोई भी एनरोल कर सकता है। इस कोर्स में टोटल 15 मॉड्यूल है, जिसमें कि एक असेसमेंट टेस्ट भी है। द बेस्ट पार्ट इज दैट इस कोर्स का आपको एक फ्री सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और कोर्स के अगर आउटकम की बात करें तो इसमें आप बेसिक बिहेवियर स्किल्स से लेके प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इफेक्टिव रिज्यूम राइटिंग, बिजनेस एटिकेट, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड IT, एज वेल एज बेसिक AI स्किल्स के बारे में भी सीखने वाले हो। बढ़ते हैं थर्ड कोर्स की ओर, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स बाय NPTEL। बट उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी इंटरव्यू दिया है? अगर दिया है तो कमेंट करके ये बताओ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको इंटरव्यू के दौरान कब हुआ था। जानकारी के लिए बता दूं कि मोस्टली जॉब सीकर जब इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हें रिक्रूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने में होता है, क्योंकि उस टाइम उनके मन में डर के साथ हेजिटेशन भी होता है, जिसकी वजह से वो अपनी बातों को सही से नहीं रख पाते। और कम्युनिकेशन स्किल्स में केवल वर्बल कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि आपका आई कॉन्टेक्ट, आपका बॉडी का पोस्चर, आपके बैठने का तरीका, ये सारी चीजें भी मायने रखती है। सो अगर आप भी इस चीज को ओवरकम करना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे अच्छे से काम करना होगा। और ये कोर्स आपको बेहतरीन लेवल पे सिखाएगा कि कैसे आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है, जिसमें कि आपको कम्युनिकेशन बैरियर्स, लिसनिंग स्किल्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू स्किल्स, एज वेल एज कॉमन एरर्स की जानकारी दी जाएगी।
कोर्स थोड़ा लंबा है बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे कंप्लीट देखना। बढ़ते हैं चौथे कोर्स की ओर, दैट इज डेवलप योर इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो, चाहे आप दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी में ही क्यों ना जॉब कर रहे हो, अगर आपका वर्किंग इन्वायरमेंट टॉक्सिक है देन आप ज्यादा दिन तक वहाँ जॉब नहीं कर पाओगे और आपकी जॉब आपकी पर्सनल लाइफ को भी इफेक्ट करेगी। सो ऐसे में कैंडिडेट्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करे, ताकि जितनी भी नेगेटिविटी उनको अपने वर्किंग टाइम के दौरान मिल रही है उसका इफेक्ट वो अपने माइंड पे या अपने पर्सनल लाइफ पे ना होने दे। ये कोर्स आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छे लेवल पे डेवलप कर सकते हो। इस कोर्स में टोटल 6 मॉड्यूल है, जिसमें कि एक असेसमेंट टेस्ट भी इंक्लूड करके दिया गया है। तो ये है वो 4 फ्री कोर्सेज जिनसे कि आप सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कर पाओगे। अब बारी है बोनस पॉइंट की उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। देखो, अगर मैं अपने प्रोफाइल की बात करूँ तो मैं पिछले 10 सालों से एज अ वर्किंग प्रोफेशनल अपनी फील्ड में जॉब कर रहा हूँ और इस दौरान मैंने एक बात सीखी है कि आपकी जो ईमेल राइटिंग स्किल्स है वो बहुत मायने रखती है आपके प्रोफेशनल इमेज क्रिएशन से लेके सामने वाले के अटेंशन ग्रैब करने तक। अगर आपको एक अच्छा ईमेल लिखना नहीं आता तो ये समझो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के आधा से ज्यादा काम अटकने वाले हैं। चाहे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी को रिपोर्ट सेंड कर रहे हो, चाहे किसी चीज की कंप्लेन फाइल कर रहे हो, हर चीज में आपको ईमेल लिखने की जरूरत पड़ेगी। घबराओ मत, आज के इस डिजिटल युग में इतने सारे एआई टूल्स आ चुके हैं जो कि आपके लिए ये काम बहुत ही अच्छे लेवल पे बिल्कुल फ्री में और बहुत कम समय में करके दे देते हैं। उन्हीं में से एक बेहतरीन टूल है चैट जीपीटी। बट आपको ये सीखना होगा कि चैट जीपीटी को कौन सा प्रॉम्प्ट दे ताकि वो आपकी जरूरत के हिसाब से एक अच्छा ईमेल लिख के दे। इस चीज के लिए मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको पूरा समझाया गया है कि कैसे चैट जीपीटी का यूज करके एक अच्छा ईमेल लिखना है, कौन से प्रॉम्प्ट का यूज किस टाइप की ईमेल्स के लिए करना है और भी बहुत कुछ। जितने भी लर्निंग रिसोर्सेज मैंने आपको बताया उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर चेक करना। तो ये थी पूरी जानकारी। कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट शो करो ताकि मैं ऐसे ही करियर रिलेटेड वीडियोस आप सबके लिए लेके आता रहूं। एट दी एंड वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।